हाय गाइस, माय नेम इज़ सिद्धि मिश्रा। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत जब अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये सेंटेंस कहा था महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने। आज स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के सिमुलिया नामक स्थान में हुआ था। इसी दौरान उन्हें किसी ने रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया। नरेंद्र नाथ ने परमहंस से अपनी पहली ही मुलाकात में प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? परमहंस ने इस प्रश्न का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को बिल्कुल वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। परमहंस के इस उत्तर से नरेंद्र नाथ न केवल संतुष्ट हो गए, बल्कि उसी समय उनका अपना गुरु भी मान लिया। इसी घटना के बाद उन्होंने संन्यास का निर्णय लिया। स्वामी विवेकानंद ने अनेक देशों की यात्रा की। वे जहाँ भी गए वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया। नवंबर 1894 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की। विवेकानंद साहित्य के प्रकाशन एवं इसके प्रसार के साथ साथ लोक एवं अध्यात्म के प्रचार प्रसार में किया। दोस्तों, अरबिंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, रवींद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों ने स्वामी विवेकानंद को भारत की आत्मा को जागृत करने वाला और भारतीय राष्ट्रवाद के मसीहा के रूप में देखा। स्वामी विवेकानंद पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस के जन्म से भी पहले 1897 में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गठबंधनों और कानूनों का आह्वान किया, जिससे राष्ट्रों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके। स्वामी जी ने कई पुस्तकों की भी रचना की, जिसमें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग प्रमुख है। उनका मानना था कि किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब वहाँ की नारियाँ शिक्षित हों। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे उपदेश भी दिए। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। इससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। तुम अपनी अंतस्थ आत्मा को छोड़ किसी और के सामने सिर मत झुकाओ। जब तक तुम यह अनुभव नहीं करते कि तुम स्वयं देवों के देव हो, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। स्वामी जी रामकृष्ण मिशन के माध्यम से सदा गरीबों की भलाई एवं सेवा में जुटे रहे। भारत सरकार ने स्वामी जी के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। स्वामी जी का दर्शन, उनका जीवन तथा उनके कार्यों में निहित उनके आदर्श भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा का एक विशाल स्रोत है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।